हे गाइस, वेलकम टू वेगा स्टॉक्स। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस वीडियो के माध्यम से हम बैंक निफ्टी का डिटेल्ड एनालिसिस करते हैं और फिर कल या नेक्स्ट डे बैंक निफ्टी कैसा परफॉर्म करेगा ये जानने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे एनालिसिस के द्वारा हम अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करते हैं ताकि कल लाइव मार्केट में अगर ऐसा सिचुएशन आया जो कि हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं तो हम अपने आप को अच्छे तरीके से प्रिपेयर्ड रखें और अपना प्लान ए, प्लान बी या प्लान सी जो भी एप्लीकेबल होता है हम उसको अप्लाई करके मार्केट से मुनाफा कमा सके। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये प्रिडिक्शन सिर्फ ऑलमोस्ट 10 to 15 to 20% तक का ही इम्पैक्ट डालता है। हमेशा याद रखें, मार्केट में सिर्फ और सिर्फ लाइव मार्केट का जो सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंगली आप एक्ट करने की कोशिश करें। हमारी कोशिश यही रहती है कि हम आपके साथ ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन शेयर करें ताकि आप एडुकेट हो और अपने ट्रेडिंग जर्नी में या फिर इन्वेस्टमेंट जर्नी में आपको मुनाफा हो, फ़ायदा हो। अगर आपको हमारा ये कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये बैंक निफ्टी का वन डे चार्ट है। वन डे चार्ट में अगर आप गौर करें तो आप देखेंगे कि बैंक निफ्टी एक डाउन ट्रेंड में है। यहाँ से 32,161 से देखिए ऊपर गया, अराउंड 34,000 को टच किया, उसके बाद नीचे आया फिर इसी लेवल पे, फिर रिट्रेसमेंट हुआ और फिर बैंक निफ्टी लास्ट 2 डेज़ से आपने देखा होगा कि उसमें प्रॉफिट बुकिंग आया है। तो चलिए आपके लिए मैं एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर देता हूँ ताकि आप समझ सके कि मैं क्यों इसे कह रहा हूँ कि डाउन ट्रेंड में है। सिमिलरली अगर आप नीचे की तरफ से भी एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे तो आपको ऐसा दिखेगा। यहाँ पे ऑलमोस्ट बहुत ही नैरो ट्रायंगल में आपको प्राइस एक्शन देखने को मिल रहा है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि सभी न्यूज़ चैनल्स ऑलमोस्ट और बहुत सारे टेक्निकल एनालिस्ट, कुछ मेरे कम्युनिटी फ्रेंड्स हैं, कम्युनिटी ग्रुप में फ्रेंड्स हैं, उनका भी कहना है कि मार्केट में कल बहुत ज़्यादा गिरावट होगा। प्लीज़ इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें। मैं हर एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट को आपके साथ शेयर करूँ। कुछ इम्पॉर्टेंट न्यूज़ भी हैं जो आपको पता होना चाहिए। ग्लोबल मार्केट भी अच्छा परफॉर्म किया नहीं है। आज इंडियन मार्केट क्लोज था बट ग्लोबल मार्केट ने भी आज डाउन साइड की रैली शो की है। सिमिलरली इज़राइल और फ़लस्तीन के बीच में वॉर होने की संभावना है, ये न्यूज़ भी फ्लोट कर रहा है। एंड इंडिया में भी कंप्लीट लॉकडाउन लगने का न्यूज़ मार्केट में सर्कुलेट कर रहा है। इसी वजह से सभी का मानना है कि शायद इंडियन मार्केट भी कल बहुत बड़ा गैप डाउन खुलेगा या फिर बहुत बड़ा डाउन साइड रैली देगा। तो चलिए पहले इस बात को समझने की कोशिश करते हैं कि क्योंकि ये सारे न्यूज़ ऑलरेडी फ्लोट हो चुके हैं, ऑलरेडी पब्लिक को मालूम है, तो हो सकता है कि कल मार्केट अराउंड 500 पॉइंट्स, अराउंड 700 पॉइंट्स का गैप डाउन ओपनिंग दे। अगर गैप डाउन ओपनिंग इतना बड़ा देता है तो आपको क्या लगता है मार्केट रिकवर नहीं करेगा? तो जैसा कि पहले के वीडियोस में आपके साथ मैं शेयर करता रहा हूँ, आज भी वही बोलूँगा कि बहुत बड़ा गैप डाउन हो या बहुत बड़ा गैप अप हो तो प्लीज़ मार्केट से कम फर्स्ट 1 आवर में आप कोई भी ट्रेड लेने से अवॉइड करें। फिर प्राइस एक्शन को देखें, समझें, अगर आपके स्ट्रेटजी में फिट बैठता है तभी ट्रेड ले। 1 आवर के चार्ट को आप थॉरोली देख ले। मैंने यहाँ पे लेवल्स भी ड्रॉ कर रखा है। आशा करता हूँ कि आप इस 1 आवर चार्ट को थॉरोली समझ गए होंगे। तो चलिए अब इसके नीचे के टाइम फ्रेम में जाके चेक करते हैं कि वहाँ पे हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिलता है। 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम में हम चेक करते हैं कि यहाँ से हम क्या क्या इन्फॉर्मेशन गेन कर सकते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये 30 मिनट्स का बैंक निफ्टी का चार्ट है और जो क्लोजिंग प्राइस था लास्ट ट्रेडिंग सेशन का, आप वहाँ से देखिए मैंने एक लाइन ड्रॉ करके रखा है। ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन है। अगर आप गौर करेंगे तो ये एक इम्पॉर्टेंट लेवल है।
अगर आप उसके नीचे देखेंगे तो मैंने एक 32,165 का एक लेवल हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर रखा है। और अगर आप मैं इसे छोटा करके दिखाता हूँ तो आप अगर देखें तो कंटिन्यूसली यहीं से मार्केट ने पुल बैक दिया है। ये लेवल 32,454 जो प्रीवियस डे का क्लोजिंग था, वहाँ से लेके 32,161 इस रेंज में मार्केट आने के बाद कंटिन्यूसली ऊपर गया है, रिटेस्ट किया है, फिर ऊपर गया है, फिर रिटेस्ट किया है, फिर ऊपर गया है और अभी फिर से मार्केट इसी रेंज पे आके क्लोजिंग दिया है। तो याद रखें ये रेंज 32,454 से लेके 32,161 ये एक ऐसा जोन है जहाँ पे बहुत ज़्यादा बायर्स या बहुत ज़्यादा सेलर्स एक्टिव हो सकते हैं। तो मेरा मानना है कि अगर मार्केट इसी रेंज में कल रहा तो हमें ट्रेड नहीं लेना चाहिए। मैं ऐसा इसलिए भी कह रहा हूँ कि लास्ट 2 ट्रेडिंग सेशन में हमें कंप्लीट बियरिश रैली देखने को मिला था। तो हो सकता है कि कल मार्केट साइडवेज रहें और हाई वोलेटिलिटी रहे। मैं एक बार फिर से आपके साथ रेंज शेयर कर दूं, 32,454 से लेके 32,161 इस रेंज में आपको ट्रेड नहीं करना चाहिए। अगर यदि आप फिर भी ट्रेड करना चाहते हैं तो आप जो भी स्ट्रैटेजी फॉलो करते हैं पहले उस स्ट्रैटेजी के अंदर प्राइस एक्शन को आने दीजिए, उसके बाद आप ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। अगर मार्केट इसी रेंज के अंदर ट्रेड करता है तो मेरे लिए ये नो ट्रेडिंग जोन की तरह एक्ट करेगा। यहाँ पे ये डिसाइड करना बहुत मुश्किल होगा कि मार्केट अपर साइड जाएगा या लोअर साइड जाएगा। जब भी आपको मार्केट में ऐसा सिचुएशन दिखे तो आप स्ट्रैंगल या स्ट्रैडल की स्ट्रेटजी यूज़ कर सकते हैं। मैं आपके लिए रेंज ड्रॉ कर देता हूँ ताकि आप क्लियरली इसे देख सकें। याद रखें इस रेंज में मार्केट अगर रहेगा तो ये एक नो ट्रेडिंग रेंज है, हमें फिर मार्केट में एंट्री नहीं करना चाहिए। मैं फिर से बता दूं, हमें मार्केट में एंट्री नहीं करना चाहिए। यदि मार्केट कल फ्लैट खुलता है यानी कि प्रीवियस डे क्लोजिंग प्राइस के आसपास अगर खुलता है तो आप हल्का सा रिकवरी ऊपर की साइड में देखेंगे। आप देखिए मैंने एक वाइट लाइन ड्रॉ कर दिया है जो कि ये प्रीवियस डे का एक मिड पॉइंट था जहाँ पे बहुत देर तक मार्केट ने कंसोलिडेट किया था। ये है 32,658 के आसपास। इस लेवल पे प्राइस जाके फिर नीचे की तरफ रैली कंटिन्यू कर सकता है। सिमिलरली अगर इस लेवल को क्रॉस करता है और उसके बाद फिर वापस इसको रीटेस्ट करता है तो आप यहाँ से माफ़ कीजिएगा, आप यहाँ से कॉल बाई कर सकते हैं। लेकिन अगर इस लेवल को क्रॉस नहीं करता है तो डेफिनेटली आपको पुट बाई करना चाहिए। मैं नीचे की तरफ भी ऐसा ही एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो कि मार्केट अगर 100 पॉइंट्स या 150 पॉइंट्स के ऊपर नीचे खुले तो मोस्ट लाइकली चांसेस यही है कि बैंक निफ्टी कल बियरिश रहेगा। मार्केट सेंटिमेंट्स यही कह रहा है, लेकिन जब भी कल सुबह मार्केट खुलेगा तो क्योंकि आज छुट्टी था तो पहले मार्केट एडजस्ट होने की कोशिश करेगा। तो एक्सपेक्टेशन यही है कि गैप डाउन या गैप अप ओपनिंग ही हो। मान लीजिए कि अराउंड 100 पॉइंट्स नीचे होकर बैंक निफ्टी ओपन होता है तो उस केस में आप क्या करेंगे, 32,150 के नीचे जब तक बैंक निफ्टी ट्रेड नहीं करता तब तक आप इसमें पुट बाय ना करें। और ये भी ध्यान रखें कि मैं अभी एक नीचे लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। ये है अराउंड 32,028, यस 32,028 का एक रेंज है। यहाँ तक प्राइस आने दे, उसके बाद ये वापस इस लेवल को जब रीटेस्ट करेगा
तो समझिएगा कि रीटेस्ट नहीं, ये ब्रेकआउट है। और फिर यहाँ पे आप पुट बाय कर सकते हैं और फिर आपको अच्छा मुनाफा होगा। याद रखें कि ये फर्स्ट 1 आवर में हो जाना चाहिए। अगर फर्स्ट 1 आवर में ये नहीं हुआ तो आपको 12वें के बाद अगर ऐसा देखने को मिलता है तो प्लीज़ कल की डेट में आप पोजीशन ना बनाएं, क्योंकि आप समझने की कोशिश करें कि अगर मार्केट 32,400 या 300 या 200 से अराउंड 32,000 तक आता है तो अराउंड 200 पॉइंट्स का रैली करने के बाद प्राइस कहीं ना कहीं हॉल्ट करेगा। प्राइस में वो पावर नहीं रहेगा और जैसा कि आप जानते हैं कि ये एक सपोर्ट लेवल की तरह काम करेगा। तो इसको ब्रेक करने के लिए वो वॉल्यूम, सफिशिएंट वॉल्यूम चाहिए, तब इसको वो ब्रेक कर सकता है। आप अपनी स्ट्रेटजी को सिंपल रखें, हायर हाइज हायर लोज पे ध्यान दें या फिर लोअर हाइज एंड लोअर लोज पे ध्यान दें। आप चाहें तो मूविंग एवरेज या फिर कोई और स्ट्रेटजी जो आप यूज़ करते हैं आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।